बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अहबाब, नमाज जनाजा में शिरकत करने का दो तरफ़ा फ़ायदा। एक फ़ायदा तो मय्यत के हक़ में होता है। सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन रजुलिन या मुस्लिमिन यमूतु फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही अर्बऊन रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि शय्यन इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फ़ीह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान की वफ़ात हो जाए, उसके जनाजे में 40 ऐसे मुसलमान शरीक हों जो अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराते हों, यानी मुवहिद हों। ऐसे लोगों की सिफारिश को अल्लाह तबारक व ताला मय्यत के हक़ में कबूल फरमाता है। तो एक तो ये फ़ायदा है जो मय्यत के हक़ में होता है। दूसरा फ़ायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी सही मुस्लिम की रवायत है, फरमाया कि जो मुसलमान सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है और जनाजा होने से लेकर के तदफीन तक वहाँ मौजूद रहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 2 क़ीरात सवाब उसके हक़ में लिखता है। एक क़ीरात जानते हैं, एक क़ीरात एक उहुद पहाड़ के बराबर, गोया कि 2 क़ीरात 2 उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसके हक़ में सवाब लिखता है, जो जनाजे में शरीक होता है और तदफीन तक मौजूद रहता है। इसके बरअक्स जो सिर्फ़ जनाजा पढ़ कर के वापस आ जाता है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक क़ीरात सवाब मिलता है, यानी एक उहुद पहाड़ के बराबर। तो ये है नमाज जनाजा में शरीक होने का 2 तरफ़ा फ़ायदा। एक तो मय्यत के हक़ में फ़ायदा और दूसरे शरीक होने वाले के हक़ में भी फ़ायदा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन।